रात के अंधेरे में एक बूढ़ा आदमी अपने पुराने गांव की तरफ लौट रहा था। गांव का नाम था पलाशपुर, जो पिछले 20 सालों से वीरान पड़ा था। कहते हैं वहां कोई नहीं रहता, क्योंकि कोई भी लौट कर नहीं आता। राजन नाम का यह बूढ़ा आदमी कभी इसी गांव में रहता था। अचानक सब कुछ छोड़कर शहर चला गया था। अब 20 साल बाद वो वापस आया, अकेला, थका हुआ और आंखों में कोई गहरी बेचैनी। गांव में कदम रखते ही हवाओं ने करवट ली। सूखे पत्ते जोरों से उड़ने लगे। मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। राजन ने गांव के पुराने कुएं के पास आकर रुकते हुए कहा, मैं लौट आया हूं, अब तुम भी आओ। कुएं से एक धीमी सरसराती आवाज आई, जैसे किसी ने अंदर से कहा हो, तू तो भाग गया था राजन, अब वापस क्यों आया है? राजन कांपने लगा, लेकिन बोला, कसम खाई थी कि एक दिन लौट कर तुझे मुक्ति दूंगा। कुएं के अंदर से छपाक की आवाज आई। किसी के बाहर आने की कोशिश सी होने लगी। अचानक जमीन हिलने लगी। राजन ने पीछे देखा। पूरा गांव धुएं से ढक गया था। हर घर की खिड़की में कोई खड़ा था, लेकिन चेहरे नहीं थे, बस परछाइयां। 20 साल पहले राजन गांव का पुजारी था, लेकिन उसने पैसों के लालच में गांव के कुएं में एक बच्चे की बलि दे दी, ताकि कोई तांत्रिक अनुष्ठान पूरा हो सके। बलिदान पूरा हुआ, लेकिन उस रात गांव पर श्राप लग गया। लोग एक एक करके गायब होने लगे। कुछ तो कुएं में कूद गए, कुछ ने खुद को जला डाला। राजन तब भाग गया था, लेकिन अब गुनाह का प्रायश्चित करने लौटा था। उसने हाथ में एक तांत्रिक ग्रंथ खोला और मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन देर हो चुकी थी। कुएं से वो बच्चा निकला। अब वो मानव नहीं, कोई और ही चीज था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो हवा में तैरता हुआ राजन के सामने आ गया। बोला, तेरा प्रायश्चित मेरे लिए नहीं, अब तेरी बारी है, मेरे साथ नीचे चल। अगली सुबह गांव एकदम शांत था। राजन कहीं नहीं देखा, लेकिन गांव के कुएं पर एक नया निशान था, एक हाथ का, जैसे कोई दीवार पर खून से छाप छोड़ गया हो। और उस दिन के बाद हर पूर्णिमा की रात कुएं से कोई आवाज आती है, अब अगला कौन?